नमस्कार दोस्तों, जीके की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और यह वीडियो आपके सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता दिलाने में मदद करेगी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? विच इंडियन एथलीट वॉन ए गोल्ड मेडल एट द वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप? ए नीरज चोपड़ा, बी प्रवीण कुमार, सी सीमा पुनिया, ई अंशुल राणा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, किस शहर में इंडिया एशियन डिजिटल समिट का आयोजन हुआ था? इन विच सिटी वाज द इंडियन एशियन डिजिटल समिट हेल्ड? ए नई दिल्ली, बी हैदराबाद, सी मुंबई, डी कोलकाता। राइट आंसर इज ऑप्शन बी हैदराबाद। भारत और एशियन देशों के बीच डिजिटल साझेदारी को मजबूत करने के लिए यह समिट आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किस भारतीय राज्य ने ग्रीन एनर्जी पार्क की घोषणा की? विच इंडियन स्टेट अनाउंस्ड ए ग्रीन एनर्जी पार्क? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। राइट आंसर इज ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान सरकार ने सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्रीन एनर्जी पार्क बनाने की योजना घोषित की। क्वेश्चन नंबर 4, 2025 में BRICS सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? विच कंट्री होस्टेड द ब्रिक्स समिट इन 2025? ए भारत, बी रूस, सी चीन, डी ब्राजील। राइट आंसर इज ऑप्शन बी रूस। ब्रिक्स 2025 शिखर सम्मेलन मॉस्को रूस में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 2025 में भारत ने किस देश के साथ AI इन हेल्थ केयर समझौता किया? इंडिया साइंड एन AI इन हेल्थ केयर एग्रीमेंट इन 2025 विद विच कंट्री? ए USA, बी जापान, सी UK, डी ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर इज ऑप्शन सी UK। भारत और यूके ने AI के माध्यम से हेल्थ केयर क्षेत्र में सुधार हेतु सहयोग की घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 6, 2025 में ग्लोबल एजुकेशन समिट का थीम क्या था? व्हाट वाज द थीम ऑफ द ग्लोबल एजुकेशन समिट इन 2025? ए डिजिटल लर्निंग फॉर ऑल, बी एजुकेशन एंड क्लाइमेट चेंज, सी इंक्लूसिव ग्रोथ थ्रू एजुकेशन, डी AI इन क्लासरूम। राइट आंसर इज ऑप्शन सी इंक्लूसिव ग्रोथ थ्रू एजुकेशन। इसकी व्याख्या समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह थीम तय की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, 2025 में जारी भारत का GDP वृद्धि दर कितना रहा? व्हाट वाज इंडियाज GDP ग्रोथ रेट एज पर अगस्त 2025 डाटा? ए 6.2%, बी 6.8%, सी 7.1%, डी 7.5%। राइट आंसर इज ऑप्शन बी 6.8%। भारत की अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनी रही और वृद्धि दर 6.8% रही। क्वेश्चन नंबर 8, 2025 में भारत ने किस देश को पहला ग्रीन हाइड्रोजन निर्यात किया? इंडिया एक्सपोर्टेड इट्स फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन shipment in 2025 to which country? A Germany, B France, C दक्षिण कोरिया, D जापान। राइट आंसर इज ऑप्शन ए जर्मनी। भारत की ग्रीन एनर्जी पहल के तहत जर्मनी को पहला ग्रीन हाइड्रोजन निर्यात किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 2025 में किसने भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में शपथ ली? Who took oath as India's new Chief Election Commission in 2025? A राजीव कुमार, B अरुण गोयल, C अशोक लवासा, D नवीन चंद्र। राइट आंसर इज ऑप्शन डी नवीन चंद्र। नवीन चंद्र ने अगस्त 2025 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का पदभार संभाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 2025 में भारत में सबसे बड़ा ड्रोन शो किस शहर में आयोजित हुआ? In which city was India's largest drone show held in 2025? A. नई दिल्ली, B. मुंबई, C. अहमदाबाद,
डी चेन्नई। राइट आंसर इज ऑप्शन ए नई दिल्ली। नई दिल्ली के इंडिया गेट पर स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर यह ड्रोन शो आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 2025 में भारत का पहला 6G ट्रायल नेटवर्क किस राज्य में शुरू हुआ? इन 2025 इंडियाज फर्स्ट 6G ट्रायल नेटवर्क स्टार्टेड इन विच स्टेट? ए दिल्ली, बी तमिलनाडु, सी महाराष्ट्र, डी कर्नाटक। राइट आंसर इज ऑप्शन डी कर्नाटक। भारत में सबसे पहले कर्नाटक के बेंगलुरु में 6G नेटवर्क परीक्षण शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 12, किसने मेक इन इंडिया एग्जीबिशन 2025 का उद्घाटन किया? हु इनॉग्रेटेड मेक इन इंडिया एग्जीबिशन 2025? ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बी नरेंद्र मोदी, सी पीयूष गोयल, डी अमित शाह। राइट आंसर इज ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में यह एग्जीबिशन आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, किस बैंक ने ग्रीन फ्यूचर सेविंग अकाउंट लॉन्च किया? विच बैंक लॉन्च्ड ग्रीन फ्यूचर सेविंग अकाउंट? ए SBI, बी HDFC, सी ICICI, डी एक्सिस बैंक। राइट आंसर इज ऑप्शन बी HDFC। HDFC बैंक ने पर्यावरण के अनुकूल बचत खाते की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 14, 2025 में भारत के किस शहर में राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन हुआ? इन विच इंडियन सिटी वाज द नेशनल साइंस म्यूजियम इनॉग्रेटेड इन 2025? ऑप्शन ए पटना, बी जयपुर, सी कोलकाता, डी लखनऊ। राइट आंसर इज ऑप्शन सी कोलकाता। कोलकाता में भारत का सबसे बड़ा विज्ञान संग्रहालय खोला गया। क्वेश्चन नंबर 15, 2025 में किस भारतीय तकनीकी कंपनी ने AI फॉर एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? विच इंडियन टेक कंपनी लॉन्च्ड द AI फॉर एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म इन 2025? ए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, बी इन्फोसिस, सी विप्रो, डी रिलायंस इंडस्ट्रीज। राइट आंसर इज ऑप्शन ए टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। किसानों के लिए AI आधारित समाधान देने हेतु TCS ने यह प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। क्वेश्चन नंबर 16, भारत ने किस देश के साथ युवा एक्सचेंज प्रोग्राम समझौता किया? इंडिया साइंड यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम एग्रीमेंट विद विच कंट्री? ए फ्रांस, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी जापान। राइट आंसर इज ऑप्शन बी कनाडा। भारत और कनाडा ने युवा शिक्षा और रोजगार के अवसर साझा करने के लिए समझौता किया। क्वेश्चन नंबर 17, किस फिल्म को भारत की तरफ से ऑस्कर 2025 के लिए भेजा गया? विच फिल्म वाज सेंट एज इंडियाज ऑफिशियल एंट्री फॉर ऑस्कर्स? ए द लास्ट कॉल, बी स्वदेश 2, सी पृथ्वी, डी गोल्डन होराइजन। राइट आंसर इज ऑप्शन सी पृथ्वी। पृथ्वी फिल्म को भारत की ओर से सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर श्रेणी में भेजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, किस IIT ने विश्व में स्मार्ट सिटी तकनीक में टॉप 5 में जगह बनाई? विच IIT रैंक्ड अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 5 इन स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजी? ए IIT दिल्ली, बी IIT मद्रास, सी IIT बॉम्बे, डी IIT कानपुर। राइट आंसर इज ऑप्शन बी IIT मद्रास। स्मार्ट सिटी टेक्नोलॉजी पर काम करने के लिए IIT मद्रास को वैश्विक स्तर पर मान्यता मिली। क्वेश्चन नंबर 19, किस योजना के तहत भारत ने 1 करोड़ डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड जारी किए? अंडर विच स्कीम डिड इंडिया इशू ए 1 करोड़ डिजिटल हेल्थ कार्ड्स? ए आयुष्मान भारत योजना, बी भारत हेल्थ मिशन, सी DG स्वास्थ्य योजना, डी हेल्थ फॉर ऑल मिशन। राइट आंसर इज ऑप्शन सी DG स्वास्थ्य योजना। सरकार ने डिजिटल हेल्थ कार्ड्स को बढ़ावा देने के लिए नई योजना लागू की। क्वेश्चन नंबर 20, भारत ने किस मिशन के तहत ओशन एनर्जी प्रोजेक्ट की शुरुआत की? अंडर विच मिशन डिड इंडिया
launched the Ocean Energy Project? A. Blue Mission, B. सागर मिशन, C. Ocean Climate Mission, D. समुद्र शक्ति योजना। राइट आंसर ऑप्शन बी सागर मिशन। समुद्र से ऊर्जा उत्पादन के लिए भारत ने सागर मिशन के तहत यह प्रोजेक्ट आरंभ किया। क्वेश्चन 21, भारत में पहली क्लाइमेट यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थापित की गई? इन इंडिया फर्स्ट क्लाइमेट यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच स्टेट? ए. असम, बी. हिमाचल प्रदेश, सी. उत्तराखंड, डी. उड़ीसा। राइट आंसर इज ऑप्शन डी उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने जलवायु परिवर्तन अध्ययन के लिए भारत की पहली क्लाइमेट यूनिवर्सिटी की स्थापना की। नेक्स्ट 22, इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी समिट का मुख्य फोकस क्या था? व्हाट वाज द मेन फोकस ऑफ इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी समिट? ए. एआई सिक्योरिटी, बी. डाटा प्राइवेसी, सी. ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, डी. फाइनेंशियल साइबर क्राइम्स। राइट आंसर इज ऑप्शन बी डाटा प्राइवेसी। इस सम्मेलन में डेटा प्राइवेसी और साइबर सुरक्षा को लेकर नई नीतियों पर चर्चा की गई थी। नेक्स्ट 23, भारत की किस एयरलाइन ने अपनी पहली इलेक्ट्रिक प्लेन सेवा शुरू की? विच इंडियन एयरलाइन लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट इलेक्ट्रिक प्लेन सर्विस? ए. इंडिगो, बी. एयर इंडिया, सी. गो फर्स्ट, डी. स्पाइस जेट। राइट आंसर इज ऑप्शन ए इंडिगो। इंडिगो ने पर्यावरण के अनुकूल यात्रा के लिए इलेक्ट्रिक प्लेन सेवा की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, किस देश ने भारत के साथ ओशन रिसर्च पार्टनरशिप की घोषणा की? विच कंट्री अनाउंस्ड ओशन रिसर्च पार्टनरशिप विद इंडिया? ए. जापान, बी. अमेरिका, सी. फ्रांस, डी. ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया और भारत मिलकर समुद्री अनुसंधान के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। क्वेश्चन 25, भारत ने किस संगठन के साथ ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप पर समझौता किया? इंडिया साइंड ए ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप एग्रीमेंट इन अगस्त 2025 विद विच ऑर्गेनाइजेशन? ए. IRENA, बी. IMF, सी. WHO, डी. UNDP। राइट आंसर इज ऑप्शन ए IRENA, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। भारत ने IRENA के साथ मिलकर हरित ऊर्जा में तेजी लाने के लिए यह समझौता किया। नेक्स्ट 26, इंडियन आर्ट एंड कल्चर फेस्टिवल किस शहर में आयोजित हुआ? वेयर वाज द इंडियन आर्ट एंड कल्चर फेस्टिवल हेल्ड? ए. चेन्नई, बी. दिल्ली, सी. जयपुर, डी. मुंबई। राइट आंसर इज ऑप्शन सी जयपुर। जयपुर में भारत की पारंपरिक कला और संस्कृति को दर्शाने के लिए यह महोत्सव आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, किस बैंक ने AI ड्रिवन लोन अप्रूवल सिस्टम लॉन्च किया? विच बैंक लॉन्च्ड AI ड्रिवन लोन अप्रूवल सिस्टम? ए. ICICI बैंक, बी. SBI, सी. HDFC बैंक, डी. यस बैंक। राइट आंसर इज ऑप्शन बी SBI। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ग्राहकों के लिए तेज और स्वचालित ऋण स्वीकृति प्रणाली शुरू की। क्वेश्चन 28, किस राज्य ने पहली बार डिजिटल ट्रैफिक कोड शुरू की? विच स्टेट स्टार्टेड द फर्स्ट डिजिटल ट्रैफिक कोड? ए. केरल, बी. महाराष्ट्र, सी. गुजरात, डी. उत्तर प्रदेश। राइट आंसर इज ऑप्शन ए केरल। केरल में ट्रैफिक चालान मामलों को डिजिटल तरीके से निपटाने की व्यवस्था लागू की गई। क्वेश्चन नंबर 29, 2025 में भारत के किस राज्य में सबसे अधिक EV इलेक्ट्रिकल व्हीकल बिक्री दर्ज हुई? विच इंडियन स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट EV सेल इन 2025? ए. दिल्ली, बी. महाराष्ट्र, सी. गुजरात, डी. कर्नाटक। राइट आंसर इज ऑप्शन डी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में सबसे आगे रहते हुए रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, स्वच्छ भारत मिशन 3.0 के तहत भारत में कितने नए स्मार्ट टॉयलेट बनाए गए? हाउ मेनी न्यू स्मार्ट टॉयलेट वर बिल्ड इन इंडिया अंडर स्वच्छ भारत मिशन 3.0? ए. 10,000,
बी 20,000, सी 25,000, डी 30,000। राइट आंसर इज ऑप्शन सी 25,000। भारत ने स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ाते हुए 25,000 स्मार्ट टॉयलेट का निर्माण कराया। क्वेश्चन नंबर 31, भारत ने किस देश के साथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सहयोग समझौता किया? इंडिया साइंड ए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑपरेशन एग्रीमेंट विद विच कंट्री? ए जापान, बी अमेरिका, सी यूके, डी ब्राजील। राइट, भारत और जापान ने डिजिटल पब्लिक सर्विसेज को मजबूत करने के लिए यह समझौता किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, 2025 में आयोजित G20 डिजिटल समिट का मेजबान देश कौन था? विच कंट्री होस्टेड द G20 डिजिटल समिट इन 2025? ए भारत, बी ब्राजील, सी जर्मनी, डी इटली। राइट आंसर इज ऑप्शन सी जर्मनी। जर्मनी ने डिजिटल समिट की मेजबानी करते हुए साइबर सुरक्षा और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर चर्चा की। क्वेश्चन नंबर 33, भारत ने किस नए वंदे भारत एक्सप्रेस रूट का उद्घाटन किया? विच न्यू वंदे भारत एक्सप्रेस रूट वाज इनॉर्गेटेड? ए दिल्ली लखनऊ, बी मुंबई सूरत, सी पटना रांची, डी चेन्नई कोयम्बटूर। राइट आंसर इज ऑप्शन डी चेन्नई कोयम्बटूर। दक्षिण भारत में यात्रा को आसान करने के लिए यह नई वंदे भारत सेवा शुरू की गई। क्वेश्चन 34, भारत के किस मंत्रालय ने नेशनल साइबर वार गेम्स की घोषणा की? विच मिनिस्ट्री इन इंडिया अनाउंस्ड नेशनल साइबर वार गेम्स? ए रक्षा मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, डी विदेश मंत्रालय। राइट आंसर इज ऑप्शन सी सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी। युवाओं में साइबर सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए यह प्रतियोगिता आयोजित की गई। क्वेश्चन नंबर 35, 225 में जारी ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान क्या था? व्हाट वाज द इंडिया रैंक इन द ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2025 released in 2025? A 100, B 120, C 126, D 135। राइट आंसर इज ऑप्शन 120 B। भारत ने हैप्पीनेस इंडेक्स में अपनी स्थिति को सुधार करते हुए 120वां स्थान प्राप्त किया। क्वेश्चन 36, किस भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने स्पेस स्टार्टअप चैलेंज 2025 लॉन्च किया? Which Indian space agency launched Space Startup Challenge 2025? A. ISRO, B. In Space, C. DRDO, option D. BHISRA। Right answer is In Space। भारत में निजी अंतरिक्ष स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए इन स्पेस ने इस चैलेंज की घोषणा की। क्वेश्चन 37, किस राज्य में भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन चालू हुआ? इन विच इंडियन स्टेट डिड इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन बिकम ऑपरेशनल? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी तमिलनाडु। राइट आंसर इज ऑप्शन ए गुजरात। हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन स्टेशन गुजरात में शुरू हुआ। नेक्स्ट 38, भारत के किस विश्वविद्यालय को इनोवेशन यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला? विच इंडियन यूनिवर्सिटी वाज डिक्लेयर्ड एज एन इनोवेशन यूनिवर्सिटी? ए दिल्ली विश्वविद्यालय, बी जामिया मिलिया इस्लामिया, सी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, डी आईआईटी हैदराबाद। राइट आंसर इज ऑप्शन डी आईआईटी हैदराबाद। भारत सरकार ने अनुसंधान में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आईआईटी हैदराबाद को यह दर्जा दिया। नेक्स्ट 39, भारत में किस तकनीक का पहला राष्ट्रीय परीक्षण केंद्र स्थापित हुआ? इंडिया एस्टेब्लिश्ड इट्स फर्स्ट नेशनल टेस्टिंग सेंटर फॉर विच टेक्नोलॉजी? ए क्वांटम कंप्यूटिंग, बी ब्लॉकचेन, सी इलेक्ट्रिक व्हीकल, डी एग्रीकल्चर इंटेलिजेंस। राइट आंसर ऑप्शन ए क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग में तेजी लाने के लिए भारत ने
यह केंद्र शुरू किया था? क्वेश्चन नंबर 40, किस भारतीय लेखक को ग्लोबल लिटरेरी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया? विच इंडियन ऑथर वाज ऑनर्ड विद द ग्लोबल लिटरेरी अवार्ड 2025? ए चेतन भगत, बी अरुंधति रॉय, सी अमीश त्रिपाठी, डी देवदत्त पटनायक। राइट आंसर इज ऑप्शन सी अमीश त्रिपाठी। भारतीय संस्कृति पर आधारित लेखन के लिए उन्हें यह अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 41, 2025 में भारत में पहली वर्टिकल फार्मिंग यूनिवर्सिटी किस राज्य में स्थापित हुई? इन 2025 इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल फार्मिंग यूनिवर्सिटी वाज established in which state? A पंजाब, बी हरियाणा, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। राइट आंसर इज ऑप्शन ए पंजाब। शहरी कृषि को बढ़ावा देने के लिए पंजाब सरकार ने वर्टिकल फार्मिंग यूनिवर्सिटी शुरू की। क्वेश्चन नंबर 42, 2025 में किसने डिजिटल इंडिया 3.0 प्रोग्राम लॉन्च किया? Who launched the Digital India 3.0 program in 2025? A नरेंद्र मोदी, बी पीयूष गोयल, सी राजीव चंद्रशेखर, डी अमित शाह। राइट आंसर इज ऑप्शन सी राजीव चंद्रशेखर। डिजिटल इंडिया 3.0 का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं को सुलभ बनाना है। क्वेश्चन नंबर 43, 2025 में भारत में किस नई डिजिटल करेंसी का परीक्षण शुरू हुआ? विच न्यू डिजिटल करेंसी पायलट स्टार्टेड इन इंडिया इन 2025? ए डिजिटल रुपया, बी भारत ई रुपया, सी इंडियन क्रिप्टो कॉइन, डी भीम टोकन। राइट आंसर इज ऑप्शन डी भारत ई रुपया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भारत ई रुपया का सीमित परीक्षण शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 44, 2025 में भारत ने किस मिशन के तहत नया स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया? अंडर विच मिशन डिड इंडिया लॉन्च ए न्यू स्पेस टेलीस्कोप इन 2025? ए आदित्य L2 मिशन, बी भारत एक्सप्लोरर मिशन, सी अंतरिक्ष गगन मिशन, डी शून्य भेद मिशन। राइट आंसर इज ऑप्शन ए आदित्य L2 मिशन। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो ने आदित्य L2 मिशन के अंतर्गत यह टेलीस्कोप लॉन्च किया। 45, 2025 में किस राज्य ने वाटर ATM परियोजना शुरू की? विच स्टेट स्टार्टेड द वाटर ATM प्रोजेक्ट इन 2025? ए राजस्थान, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तराखंड। राइट आंसर इज ऑप्शन बी बिहार। बिहार में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए वाटर ATM लगाए गए। क्वेश्चन 46, 2025 में भारत में सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी फेस्ट कहां आयोजित हुआ? वेयर वाज इंडियाज लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी फेस्ट हेल्ड इन 2025? ए बेंगलुरु, बी मुंबई, सी दिल्ली, डी पुणे। राइट आंसर इज ऑप्शन ए बेंगलुरु। बेंगलुरु में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लेकर सबसे बड़ा फेस्ट आयोजित किया गया था। क्वेश्चन 47, 2025 में भारत में किस योजना के तहत 5 लाख सोलर लाइट वितरित की गई? अंडर विच स्कीम वर 5 लाख सोलर लाइट्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन इंडिया इन 2025? ए उजाला योजना, बी सूर्य शक्ति योजना, सी ग्रीन लाइट मिशन, डी प्रधानमंत्री सौर योजना। राइट आंसर इज ऑप्शन बी सूर्य शक्ति योजना। क्वेश्चन 48, 2025 में किस देश ने भारत के साथ स्पेस एंड साइबर सिक्योरिटी डील साइन की? विच कंट्री साइंड स्पेस एंड साइबर सिक्योरिटी डील विद इंडिया इन अगस्त 2025? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी इजराइल, डी अमेरिका। राइट आंसर इज ऑप्शन सी इजराइल। भारत और इजराइल ने अंतरिक्ष और साइबर सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने का समझौता किया। क्वेश्चन 49, 2025 में भारत में सबसे बड़ा हॉस्पिटल प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ? इन विच स्टेट डिड इंडिया लार्जेस्ट हॉस्पिटल प्रोजेक्ट स्टार्ट इन अगस्त 2025? ए महाराष्ट्र, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी तमिलनाडु। राइट आंसर इज ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश।
यूपी में 5000 बिस्तरों वाला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल प्रोजेक्ट शुरू हुआ। क्वेश्चन 50, 2025 में भारत में नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी मिशन किसने लॉन्च किया? Who launched the National Education Technology Mission in India in 2025? ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सी नरेंद्र मोदी, डी नीति आयोग प्रमुख। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। शिक्षा के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने के लिए यह मिशन शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में 2025 में ग्रीन स्कूल्स पहल किस योजना के तहत शुरू की गई? अंडर विच स्कीम वाज द ग्रीन स्कूल्स इनिशिएटिव स्टार्ट इन इंडिया इन 2025? ए ग्रीन एजुकेशन मिशन, बी स्वच्छ विद्यालय अभियान, सी डिजिटल इंडिया स्कूल प्रोजेक्ट, डी पर्यावरण शिक्षा योजना। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ग्रीन एजुकेशन मिशन। स्कूल परिसरों में हरियाली और सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए यह पहल शुरू हुई। क्वेश्चन नंबर 53, 2025 में भारत के किस शहर में पहला एआई पार्क स्थापित हुआ? इन विच इंडियन सिटी वाज इंडियाज फर्स्ट एआई पार्क एस्टेब्लिश्ड इन 2025? ए नोएडा, बी हैदराबाद, सी पुणे, डी बेंगलुरु। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बेंगलुरु। एआई से संबंधित स्टार्टअप और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एआई पार्क की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 54, कौन सा राज्य 2025 में भारत का सबसे बड़ा ई वेस्ट मैनेजमेंट पार्क स्थापित करने वाला बना? विच स्टेट बिकेम इंडियाज लार्जेस्ट ई वेस्ट मैनेजमेंट पार्क इन 2025? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी तेलंगाना, डी दिल्ली। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, तेलंगाना। पर्यावरण संरक्षण के लिए तेलंगाना में यह सुविधा शुरू की गई। क्वेश्चन 55, 2025 में भारत ने किस देश के साथ हाई स्पीड रेल कॉरिडोर समझौता किया? विद विच कंट्री डिड इंडिया साइन ए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर एग्रीमेंट इन 2025? ए जापान, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी दक्षिण कोरिया। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जापान। भारत और जापान ने मिलकर बुलेट ट्रेन नेटवर्क के विस्तार की योजना बनाई। क्वेश्चन 56, 2025 में किस राज्य ने युवा खेल नीति 2025 लागू की? विच स्टेट इम्प्लीमेंटेड द यूथ स्पोर्ट्स पॉलिसी 2025 इन 2025? ए हरियाणा, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश, डी राजस्थान। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, हरियाणा। हरियाणा सरकार ने युवाओं में खेल प्रतिभा को प्रोत्साहित करने और ओलंपिक तैयारी के लिए यह नीति लागू की। क्वेश्चन 57, 2025 में भारत में किस योजना के तहत डिजिटल हेल्थ पासपोर्ट शुरू हुआ? अंडर विच स्कीम वाज डिजिटल हेल्थ पासपोर्ट स्टार्टेड इन इंडिया 2025? ए आयुष्मान भारत, बी भारत स्वास्थ्य मिशन, सी हेल्थ टेक इंडिया, डी डीजी हेल्थ इंडिया। आंसर ए, आयुष्मान भारत। नागरिकों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से संग्रहित करने के उद्देश्य से यह सुविधा शुरू की गई। क्वेश्चन 59, 2025 में भारत के किस शहर में एशिया पैसिफिक क्लाइमेट फोरम आयोजित हुआ? इन विच इंडियन सिटी वाज द एशिया पैसिफिक क्लाइमेट फोरम हेल्ड इन 2025? ए नई दिल्ली, बी मुंबई, सी चेन्नई, डी कोलकाता। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली में एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय देशों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए यह सम्मेलन आयोजित किया गया। क्वेश्चन 60, 2025 में किस भारतीय राज्य ने ग्रीन इंडस्ट्री हब की घोषणा की? विच इंडियन स्टेट अनाउंस्ड ग्रीन इंडस्ट्री हब इन 2025? ए गुजरात, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी हरियाणा। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, तमिलनाडु। पर्यावरण के अनुकूल उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए तमिलनाडु ने यह योजना शुरू की। क्वेश्चन नंबर 62, 2025 में किस राज्य में हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन चालू हुआ? इन विच इंडियन स्टेट डिड ए हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन बिकम ऑपरेशनल इन 2025? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी तमिलनाडु। राइट आंसर
ऑप्शन ए गुजरात। क्वेश्चन नंबर 64, 2025 में किस तकनीक का पहला राष्ट्रीय परीक्षण केंद्र भारत में स्थापित हुआ? इंडिया established its first national testing center for which technology in 2025? A. Quantum computing, B. Blockchain, C. Electric vehicle, D. Artificial intelligence। ऑप्शन ए क्वांटम कंप्यूटिंग। नेक्स्ट, 2025 में भारत में किस योजना के तहत 5 लाख सोलर लाइट वितरित की गई? अंडर विच स्कीम वर 5 lakh solar lights distributed in India in 2025? A. उजाला योजना, B. सूर्य शक्ति योजना, C. ग्रीन लाइट मिशन, D. प्रधानमंत्री सौर योजना। राइट आंसर इज ऑप्शन बी सूर्य शक्ति योजना। ग्रामीण क्षेत्रों को रोशन करने और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सूर्य शक्ति योजना के तहत 5 लाख सोलर लाइट वितरित की। नेक्स्ट, 2025 में भारत के किस शहर में नेशनल स्टार्टअप एक्सपो 2025 आयोजित हुआ? इन विच इंडियन सिटी वाज द नेशनल स्टार्टअप एक्सपो 2025 हेल्ड इन 2025? ए. मुंबई, बी. बेंगलुरु, सी. नई दिल्ली, डी. हैदराबाद। राइट आंसर इज ऑप्शन सी नई दिल्ली। भारत सरकार द्वारा आयोजित इस एक्सपो में नवाचार और स्टार्टअप को वैश्विक मंच प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में किस देश में भारत के साथ डिजिटल इनोवेशन समझौता साइन किया? विच कंट्री साइन ए डिजिटल इनोवेशन एग्रीमेंट विद इंडिया इन 2025? ए. अमेरिका, बी. फ्रांस, सी. जर्मनी, डी. सिंगापुर। राइट आंसर इज ऑप्शन डी सिंगापुर। भारत और सिंगापुर ने संयुक्त रूप से डिजिटल नवाचार और स्टार्टअप में सहयोग बढ़ाने के लिए यह समझौता किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में भारत में किस संस्थान ने पहली एआई लॉ यूनिवर्सिटी की घोषणा की? विच इंस्टीट्यूशन अनाउंस्ड इंडियाज फर्स्ट एआई लॉ यूनिवर्सिटी इन 2025? ए. सुप्रीम कोर्ट, बी. नीति आयोग, सी. बार काउंसिल ऑफ इंडिया, डी. नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। राइट आंसर इज ऑप्शन डी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। कानून में एआई तकनीक के बढ़ते उपयोग को देखते हुए यह यूनिवर्सिटी शुरू की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत को ग्लोबल क्लाइमेट लीडरशिप अवार्ड प्राप्त किया? विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अवार्डेड इंडिया विद द ग्लोबल क्लाइमेट लीडरशिप अवार्ड इन 2025? ए. संयुक्त राष्ट्र, बी. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सी. ग्रीन पीस, डी. इंटरनेशनल क्लाइमेट काउंसिल। राइट आंसर इज ऑप्शन ए संयुक्त राष्ट्र। भारत के हरित ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण में योगदान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट, 2025 में किस भारतीय स्टेट बैंक ने ग्रीन एनर्जी बॉन्ड्स जारी किए? नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में किस भारतीय स्टेट बैंक ने ग्रीन एनर्जी बॉन्ड्स जारी किए? विच इंडियन स्टेट ओन्ड बैंक इशूड ग्रीन एनर्जी बॉन्ड इन 2025? ए. बैंक ऑफ बड़ौदा, बी. केनरा बैंक, सी. स्टेट ऑफ इंडिया, डी. पंजाब नेशनल बैंक। राइट आंसर इज ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ग्रीन प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग उपलब्ध कराने हेतु एसबीआई ने ग्रीन एनर्जी बॉन्ड जारी किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में भारत ने किस देश के साथ डिजिटल पेमेंट इंटरऑपरेबिलिटी समझौता साइन किया? विद विच कंट्री डिड इंडिया साइन ए डिजिटल पेमेंट इंटरऑपरेबिलिटी एग्रीमेंट इन 2025? ए. यूएई, बी. अमेरिका, सी. जापान, डी. थाईलैंड। राइट आंसर इज ऑप्शन यूएई। भारत और यूएई ने डिजिटल भुगतान प्रणालियों के आपसी उपयोग को सरल बनाने के लिए यह समझौता किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में भारत के किस राज्य में हाइड्रो पावर फेस्टिवल 2025 आयोजित हुआ? इन विच इंडियन स्टेट वाज हाइड्रो पावर फेस्टिवल 2025 ऑर्गेनाइज्ड इन 2025? ए. उत्तराखंड, बी. हिमाचल प्रदेश, सी. अरुणाचल प्रदेश, डी. सिक्किम। राइट आंसर इज ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश।
जल विद्युत ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश में यह आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में किस संगठन ने भारत में डिजिटल शिक्षा नीति 2025 का समर्थन किया? Which organization supported India's digital education policy 2025 in 2025? A. UNESCO, B. UNICEF, C. World Bank, D. IMF. Right answer is option A. UNESCO. भारत सरकार द्वारा जारी डिजिटल शिक्षा नीति 2025 को यूनेस्को ने वैश्विक मंच पर सराहा और समर्थन दिया। नेक्स्ट, 2025 में किस शहर में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 का आयोजन हुआ? इन विच सिटी वाज द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 हेल्ड इन 2025? ए. गोवा, बी. मुंबई, सी. चेन्नई, डी. कोची। राइट आंसर इज ऑप्शन ए. गोवा। गोवा में हर वर्ष आयोजित होने वाले इस फेस्टिवल में इस बार भी 80 से अधिक देशों की फिल्मों ने भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में भारत में किस योजना के अंतर्गत नेशनल रोबोटिक्स मिशन की शुरुआत की? अंडर विच स्कीम वाज द नेशनल रोबोटिक मिशन स्टार्टेड इन इंडिया इन 2025? ए. मेक इन इंडिया, बी. स्टार्टअप इंडिया, सी. डिजिटल इंडिया, डी. आत्मनिर्भर भारत। राइट आंसर इज ऑप्शन ए. मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया योजना के तहत भारत में रोबोटिक्स तकनीक को बढ़ावा देने के लिए यह मिशन शुरू किया गया। 2025 में किस भारतीय वैज्ञानिक को इंटरनेशनल साइंस अवार्ड 2025 मिला? विच इंडियन साइंटिस्ट रिसीव्ड द इंटरनेशनल साइंस अवार्ड 2025 इन 2025? ए. डॉक्टर टी.एस. शंकरन, बी. डॉक्टर राधाकृष्णन, सी. डॉक्टर किरण मजूमदार शॉ, डी. डॉक्टर रोहित गुप्ता। राइट आंसर इज ऑप्शन बी. डॉक्टर राधाकृष्णन। अंतरिक्ष अनुसंधान में विशेष योगदान के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में भारत के किस राज्य में नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का उद्घाटन हुआ? इन विच इंडियन स्टेट वाज नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इनोवेटेड इन 2025? ए. मणिपुर, बी. पंजाब, सी. गुजरात, डी. उत्तर प्रदेश। राइट आंसर इज ऑप्शन ए. मणिपुर। खेलों में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए मणिपुर में नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में किस भारतीय कंपनी ने हाइब्रिड कार टेक्नोलॉजी 3.0 लॉन्च की? विच इंडियन कंपनी लॉन्च्ड हाइब्रिड कार टेक्नोलॉजी 3.0 इन 2025? ऑप्शन ए. महिंद्रा, बी. टाटा मोटर्स, सी. मारुति सुजुकी, डी. ओला इलेक्ट्रिक। राइट आंसर इज ऑप्शन बी. टाटा मोटर्स। भारत में हरित वाहनों के विकास के लिए टाटा मोटर्स ने यह तकनीक लॉन्च की। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में भारत के किस शहर में नेशनल क्लाइमेट रिसर्च सेंटर स्थापित हुआ? इन विच इंडियन सिटी वाज द नेशनल क्लाइमेट रिसर्च सेंटर एस्टेब्लिश्ड इन 2025? ए. भोपाल, बी. चेन्नई, सी. पुणे, डी. दिल्ली। राइट आंसर इज ऑप्शन सी. पुणे। जलवायु परिवर्तन के अध्ययन के लिए पुणे में यह केंद्र स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में भारत में किस योजना के तहत डिजिटल वॉलेट कार्ड जारी किया गया? अंडर विच स्कीम वाज द डिजिटल वॉलेट कार्ड इशूड इन इंडिया इन 2025? ए. डिजिटल इंडिया, बी. प्रधानमंत्री जन धन योजना, सी. यूपीआई प्लस, डी. गवर्नमेंट पे। राइट आंसर इज ऑप्शन सी. यूपीआई प्लस। डिजिटल भुगतान को और सरल बनाने के लिए यूपीआई प्लस के तहत डिजिटल वॉलेट कार्ड जारी किया गया। नेक्स्ट, 2025 में किस भारतीय राज्य ने पहली ई वोटिंग पायलट प्रोजेक्ट लागू किया? विच इंडियन स्टेट इंप्लीमेंटेड द फर्स्ट ई वोटिंग पायलट प्रोजेक्ट इन 2025? ए. तेलंगाना, बी. गुजरात, सी. केरल, डी. असम। राइट आंसर इज ऑप्शन ए. तेलंगाना। चुनाव प्रक्रिया को डिजिटल बनाने में प्रयास में तेलंगाना ने यह पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। नेक्स्ट, 2025 में भारत के किस राज्य ने नेशनल टॉय पार्क लॉन्च किया? विच इंडियन स्टेट लॉन्च्ड द नेशनल टॉय पार्क इन 2025? ए. उत्तर प्रदेश, बी. कर्नाटक, सी. राजस्थान, डी. गुजरात। राइट आंसर इज ऑप्शन ए. उत्तर प्रदेश।
आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घरेलू खिलौना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश में यह पार्क शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में भारत के किस बैंक ने AI बेस्ड कस्टमर सर्विस बोर्ड लॉन्च किया? Which Indian bank launched an AI based customer service board in 2025? A. HDFC Bank, B. ICICI Bank, C. State Bank of India, D. Axis Bank. Right answer is option C. State Bank of India. ग्राहक सेवा को डिजिटल और सरल बनाने के लिए SBI ने AI आधारित बॉट लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में भारत में किसने नेशनल स्किल डेवलपमेंट 2047 विजन डॉक्यूमेंट जारी किया? हु रिलीज्ड द नेशनल स्किल डेवलपमेंट 2047 विजन डॉक्यूमेंट्स इन इंडिया इन 2025? ए. राष्ट्रपति, बी. प्रधानमंत्री, सी. कौशल विकास मंत्री, डी. नीति आयोग। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के तहत यह दस्तावेज प्रधानमंत्री द्वारा जारी किया गया। नेक्स्ट, 2025 में भारत के किस राज्य में नेशनल एग्रीटेक पार्क शुरू किया गया? इन विच इंडियन स्टेट वाज द नेशनल एग्रीटेक पार्क स्टार्टेड इन 2025? ए. पंजाब, बी. महाराष्ट्र, सी. उत्तर प्रदेश, डी. बिहार। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, पंजाब। कृषि में नई तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए पंजाब में नेशनल एग्रीटेक पार्क स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में किस राज्य में भारत का पहला सोलर ट्रेन स्टेशन चालू हुआ? इन विच इंडियन स्टेट डिड इंडियाज फर्स्ट सोलर ट्रेन स्टेशन बिकम ऑपरेशनल इन 2025? ए. गुजरात, बी. राजस्थान, सी. दिल्ली, डी. केरल। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, राजस्थान। ऊर्जा संरक्षण के उद्देश्य से राजस्थान में पहला सोलर ट्रेन स्टेशन चालू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में भारत ने किस देश के साथ AI डिफेंस कॉर्पोरेशन समझौता किया? विद विच कंट्री डिड इंडिया साइन एन AI डिफेंस कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट इन 2025? ए. फ्रांस, बी. अमेरिका, सी. रूस, डी. इजराइल। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, इजराइल। भारत और इजराइल ने रक्षा क्षेत्र में AI आधारित तकनीकों के लिए सहयोग बढ़ाया। नेक्स्ट, 2025 में भारत के किस शहर में इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी समिट आयोजित हुई? इन विच इंडियन सिटी वाज द इंटरनेशनल साइबर सिक्योरिटी समिट हेल्ड इन 2025? ए. मुंबई, बी. दिल्ली, सी. हैदराबाद, डी. कोलकाता। राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दिल्ली। भारत में साइबर सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, 2025 में भारत ने किस देश के साथ ग्रीन एनर्जी कोऑपरेशन पर हस्ताक्षर किए? With which country did India sign a green energy cooperation agreement in 2025? A. Germany, B. UK, C. Australia, D. America. Right answer is option C, ऑस्ट्रेलिया। हरित ऊर्जा परियोजना में सहयोग के लिए भारत को ऑस्ट्रेलिया ने समझौता किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में किस कंपनी ने भारत में 5G स्मार्टफोन फॉर ऑल अभियान शुरू किया? Which company launched the 5G smartphone for all campaign in India in 2025? A. Reliance Jio, B. Airtel, C. VI, D. Tata Teleservices. Right answer is option A, Reliance Jio। देश भर में 5G तकनीक को सुलभ बनाने के लिए जियो ने यह अभियान शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 92, 2025 में भारत में किस योजना के तहत वन नेशन वन हेल्थ कार्ड लागू किया गया? अंडर विच स्कीम वाज द वन नेशन वन हेल्थ कार्ड इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया इन 2025? ए. आयुष्मान भारत, बी. डिजिटल हेल्थ मिशन, सी. स्वस्थ भारत योजना, डी. प्रधानमंत्री हेल्थ कार्ड योजना। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डिजिटल हेल्थ मिशन।
नागरिकों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को एकीकृत रूप में उपलब्ध कराने के लिए यह योजना लागू की गई। क्वेश्चन 93, 2025 में भारत में किस संगठन ने नेशनल साइबर रेंज प्रोजेक्ट लॉन्च किया? Which organization launched the National Cyber Range Project in India in 2025? Option A DRDO, Option B ISRO, Option C CERT-IN, Option D नीति आयोग। राइट आंसर इज ऑप्शन CERT-IN। साइबर हमलों से निपटने और प्रशिक्षण के लिए CERT-IN ने यह प्रोजेक्ट शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, 2025 में भारत में किस योजना के तहत वृक्ष मित्र ऐप लॉन्च किया गया? अंडर विच स्कीम वाज द वृक्ष मित्र ऐप लॉन्च्ड इन इंडिया इन 2025? ऑप्शन ए पर्यावरण मित्र योजना, ऑप्शन बी ग्रीन इंडिया मिशन, ऑप्शन सी वन मित्र योजना, ऑप्शन डी स्वच्छ भारत मिशन। राइट आंसर इज ऑप्शन बी ग्रीन इंडिया मिशन। वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण में जन सहभागिता को बढ़ाने के लिए यह ऐप लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 95, 2025 में भारत में किस एजेंसी ने नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क लागू किया? विच एजेंसी इंप्लीमेंटेड द नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क इन इंडिया इन 2025? ए नीति आयोग, बी डिजिटल इंडिया प्राधिकरण, सी इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, डी भारतीय सांख्यिकी आयोग। राइट आंसर इज ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय। सरकारी डेटा प्रबंधन और डेटा गोपनीयता को सुनिश्चित करने के लिए यह फ्रेमवर्क लागू किया गया। तो दोस्तों ये वीडियो यही समाप्त होती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।